अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की संपत्ति विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के बेटे ने अपने चाचा चाची और उनके बेटे सहित अन्य लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बेटे की शिकायत पर हत्या रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खारीकुई के निवासी हैं। भगवानगंज में मेरे फादर का एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। पुरानी प्रॉपर्टी है जो भाई के साथ बंटवारे में है, तो वो उसको इलीगली खोल के बैठे थे। हम पहले भी 1-2 बार बोल चुके हैं कि बंद कर दो। एक बार हमने बंद कराई है सालों पहले, दूसरी बार अभी हम बंद करने के लिए हमने बोला कर दो, उन्होंने मना करा। हम पापा मेरे को दुकान पर बिठा के खुद भगवानगंज की जो पुलिस चौकी है वहाँ गए, वहाँ पे FIR कराई है कि इसको बंद करने को बोलो, पर वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। तो पापा उधर जैसे पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने हाथापाई किया, हाथापाई में धक्का दिया, सर पे लगी, और सर पे लगने के बाद मैं जैसे मुझे फोन आया मेरे किसी मित्र का और मेरे अंकल साथ में गए थे उनका कि भाई यहाँ पे आजा, तबियत खराब है उनकी। मैं दुकान खुली छोड़ के भागा हूँ। वहाँ पे देखा तो मैंने बॉडी में कोई मोबिलिटी नहीं थी, सीधा फिर यहाँ पे आ गया। कितने टाइम से विवाद चल रहा था? काफी पुराने हैं, मतलब 10-15 साल के आसपास ही होंगे। फिर भैया क्या नाम है पापा का? और विजय कुमार टेकवानी है, और जिन्होंने किया है वो है नरेश कुमार टेकवानी। उनका बेटा उधर था, उन्होंने धक्का दिया है मनीष टेकवानी। पड़ोसी एक था मन्नू नाम से है, मुझे पूरा नाम नहीं पता उनका, और लीला टेकवानी भी इसमें झगड़े में थी। तो आपने ये नामजद मामला दर्ज कराया है? नाम सवेत कराया जी। कहाँ की घटना है ये भगवानगंज थाना की, भगवानगंज कौन सा है, राधा स्वामी सत्संग के थोड़ा आगे। पहले कोई शिकायत की आप थाने पे? हाँ, उस टाइम भी शिकायत ही करके आए थे, पेपर लेके बैठे ही थे थाने में। फिर वो आ नहीं रहे थे, इसलिए बोले कि आप जाके देख के आओ, क्यों नहीं आ रहे हैं। देखने गए तो वहाँ पे हाथापाई कर दी। गए तो हम थाने पे ही थे, मतलब मेरे को जितना पता है कि थाने पे ही गए थे। मेरे अंकल भी साथ में गए थे, वो भी थाने पे ही थे। कितने लोग शामिल थे इसमें? टोटल 4 लोग हो गए, 3 घर के, एक पड़ोसी। मान्य क्या आपका नाम? हमारा हितेश टेकवानी। कब की घटना है? कल शाम की घटना है, 4-5 बजे के आसपास की। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर पुलिस द्वारा प्रदेश भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। इसी के चलते अजमेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रशासन सख्ती बरतता नजर आ रहा है। तो वहीं संदिग्ध वाहनों की रोक कर यह सुनिश्चित किया जा रहा वाहनों में कोई चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री या अन्य कुछ और सामग्री तो नहीं है। सर, ये चुनाव इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। बस इस हिसाब से कि आगे कोई पैसा वगैरह या और भी कोई ऐसी वस्तु या ऐसे पदार्थ आगे नहीं पहुंचे, इस हिसाब से। अभी तक कार्यवाही में ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ है। हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। अभी तक 34 गाड़ी चेक हो चुकी है। जो भी गाड़ी आ रही है उसे चेक कर रहे हैं। किस तरह की चेकिंग चल रही है और किस चीज़ को देखते हुए चेकिंग हो रही है? ये हमको लगा रखा है SST टीम में आना सागर चौपाटी पर, और ये जो नकदी ड्रग्स लीकर वगैरह जो अभी सप्लाई हो रहे हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। किस चीज़ को देखते हुए? चुनाव को, आगामी हाँ विधानसभा चुनाव को देखते हैं। किस तरह की कोई अभी तक हमने सुबह से 25 गाड़ियाँ चेक करी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ उपखंड परिसर में चुनाव पर्यवेक्षक अनुसुईया दत्त एवं व्यय पर्यवेक्षक बसंत कुमार द्वारा बैठक ली गई, जिसमें चुनाव शांतिपूर्वक कराने एवं चुनाव व्यय के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में समस्त पार्टी प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की गारंटी यात्रा से विचलित भारतीय जनता पार्टी की गारंटियों पर राष्ट्रीय प्रवक्ता RC चौधरी ने प्रश्न उठाकर अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर प्रहार किया। कांग्रेस ने कहा कि 3700 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर 7 लाख से अधिक बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी पता नहीं भाजपा क्यों विचलित है। साथ ही कहा कि 20,000 स्कूल को बंद करने वाली डबल इंजन की भाजपा प्रदेश के बच्चों का भविष्य कैसे संवार पाएगी। 7 गारंटी यात्रा का शुभारंभ मोती डोंगरी गणेश मंदिर जयपुर से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह जी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम 7 गारंटी वचन दे रहे हैं। गारंटी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता की अदालत में जो वादे किए थे, वो तमाम वादे चुनाव जीतने के बाद में
उन्हें चुनावी जुमले करार दे दिया। और ये करार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा दिया गया, किसी अन्य राजनीतिक दल या नेता के द्वारा नहीं दिया गया, कि ये चुनावी जुमले थे। इसलिए चुनावी सभाओं के अंदर राजनीतिक दलों के जो वादे हैं वो आज उन्हें जुमले नजर आने लगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने गारंटी देने की जनता के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। इन गारंटी यात्रा से विचलित भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस वार्ता करके कहा कि जो अंग्रेजी माध्यम शिक्षा है उस पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमने नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा देने का काम किया। आखिर अंग्रेजी में क्यों दिया जा रहा है? अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत आज भी बाकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं और आप तमाम दर्शकों से गुजारिश करना चाहते हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों का अध्ययन करें। वो किन विदेशों में पढ़ रहे हैं, किन संस्थानों में पढ़ रहे हैं, क्या वो मातृभाषा के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या आज वैश्विक भाषा के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है कि हर गरीब का, वंचित का, दलित का, किसान का, पिछड़े का बेटा आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करे और दुनिया के अंदर रोजगार के जो बेहतरीन अवसर हैं वो प्राप्त करे। इसको लेके हमने महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल 3700 प्रदेश के अंदर खोले। 7 लाख से अधिक विद्यार्थी इन स्कूलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से स्थान पा पाए। बहुत से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनके बच्चे इन स्कूलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा नीति की आलोचना करने वाले और गारंटी की आलोचना करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि जहां डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर थी, उनके शासनकाल के दौरान 20,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। जो विश्वविद्यालय खोले गए उनको बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं से आखिर विचलित क्यों है? अगर गरीब का बच्चा निजी स्कूलों से बेहतरीन शिक्षा अगर सरकारी खर्चे पे प्राप्त करता है तो भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान दौरे पर आए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नागौर के मकराना पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, भाजपा प्रत्याशी अमित भीचर, मकराना भाजपा प्रत्याशी सुमिता भीचर ने शाह को फूलों की विशाल माला पहनाकर स्वागत किया और मकराना के मार्बल से बनी मूर्ति भेंट की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शाह ने जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार 3 दिवाली मनानी है। पहली दीपावली के त्यौहार पर दूसरी 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार बनाकर और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके मनानी है। इसी कड़ी में उन्होंने पेपर लीक और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, पर्वतसर के पूर्व विधायक राकेश मेघवाल, जुसरी सरपंच प्रकाश भाकर, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता रांदड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर में पीएम मोदी कल आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में उदयपुर जिले की 8 विधानसभा, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा, झाडोल, खेरवाड़ा और सलुम्बर के लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी की सभा उदयपुर के दक्षिणी विस्तार में नई कृषि मंडी के परिसर में शाम 4 बजे होगी। सभा को लेकर भाजपा ने 35 से अधिक समितियों का निर्माण कर उनके संयोजक मनोनीत किए हैं। इस कार्यक्रम के लिए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं। साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। अरविंद पोसवाल ने बताया कि आगामी 24 घंटे तक हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे की उड़ान पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा। पोखरण विधानसभा सीट पर विजय श्री हासिल करने के लिए भाजपा प्रचार प्रसार में जुटी है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी महंत प्रताप पुरी ने गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित एक सभा में अपना अनुभव प्रकट किया। इस अवसर पर गोस्वामी समाज ने महंत प्रताप पुरी को गुड़ से तोलकर उनका अभिवादन किया। साथ ही विभिन्न पहलुओं को लेकर गोस्वामी समाज ने उनकी जीत का हौसला बढ़ाया।